हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने कल वाले पॉडकास्ट में बताया था कि मैं टॉपिक को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर पॉडकास्ट ज़रूर बनाऊँगी इस टॉपिक के ऊपर में। एंड वो टॉपिक आप लोगों को याद ही होगा, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की मदर से रिलेटेड है। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं उस टॉपिक को क्लियरली डिफ़ाइन करूँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आप सबको आई थिंक पता चल ही गया होगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है जनाब के बारे में। एंड न्यूज़ क्या है वो अभी तक तो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। एंड इतने सारे पोस्ट, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे वीडियोस भी इस चीज़ के वायरल हो चुके हैं, तो मैं भी उस बारे में डिस्कस कर ही लेती हूँ। तो वो बात ये है कि फाइनली जनाब फाइनलिस्ट बन चुके हैं। जनाब की जो फाइनलिस्ट की लिस्ट है, उसमें जनाब का नाम जो है वो सामने आ चुका है। एंड लास्ट सैटरडे ये चीज़ रिलीज़ हुई है। एंड इनके अंधभक्त एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सब जगह जनाब की जय जयकार हुई पड़ी है। चबूतरा अलग इंस्टा पे कुछ पोस्ट कर रही है, मैडम अलग कुछ पोस्ट कर रही है, जनाब अलग कुछ पोस्ट कर रहे हैं। एंड इस बार इन लोगों ने एक नई ट्रिक आजमाई है कि पोस्ट तो ये लोग डाल रहे हैं, अपना ही डाल रहे हैं, एंड फाइनलिस्ट बन चुके हैं ये चीज़ डाल रहे हैं, लेकिन पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूज़िक ये लोग लगाते थे, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक ना लगा करके पीछे से ऑडियंस के थ्रू बुलवा रहे हैं, लोगों के थ्रू बुलवा रहे हैं कि लोग ये बात कहे, लोग ये बात बोले कि आप जनाब को वोट करो, क्योंकि अब वो फाइनलिस्ट बन चुके हैं, तो उनको वोट करो, उनको वोट करो। ये लोग उनको वोट कर रहे हैं, वो लोग उनको वोट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको वोट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप शोएब इब्राहिम को वोट करो, उनको जिताओ, उनको जिताओ। तो यही सब कुछ फ़िलहाल अभी चल रहा है। एंड जिस हिसाब से ना झलक का शो चल रहा है, वो लास्ट मोमेंट पे ट्रॉफ़ी भी जनाब को ही दी जाएगी, बिकॉज़ ये टोटली खिलाया पिलाया हुआ काम है। झलक को, या फिर झलक की टीम बोल सकते हो, या फिर आप जजेस को बोल सकते हो, कि सबको अच्छे से भर पेट खिलाया पिलाया गया है। इस वजह से ये पार्शियलिटी हो रही है। इतना ज़्यादा जनाब के पीछे एफ़र्ट्स डाल डाल के उनको जिताने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत जल्द खैर अब वो भी मालूम चल ही जाएगा कि आगे विनर कौन बनने वाला है। लेकिन उड़ती उड़ती खबरों के साथ में सामने तो यही आने वाला है कि जनाब ही जीतने वाले हैं, वो भी खाने पीने से, और खाने पीने के वजह से, नमक खिलाने के वजह से, बिरयानी और यही सब कुछ, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ, यही सब कुछ जनाब ने खिलाया है। एंड इसी की वजह से हो सकता है कि वो विनर बन भी जाए। तो खैर ये बात हो गई जनाब की बारे में। लेकिन मैंने जो बात बोला था कि मैं बताऊंगी दीपिका की मदर के बारे में, तो वो बात ये है कि आप सबको याद होगा ना कि लास्ट सेकंड वाले व्लॉग में दीपिका मैडम कार पे जा रही थी अपने बेबी रूहान एंड अपनी मम्मी को लेकर के जनाब से मिलने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए। एंड उस टाइम पे रूहान ने अपनी नानी के ऊपर में सुसु कर दिया। मैडम साहिबा जो है वो उसका डाइपर चेंज कर रही थी एंड सडनली उसने सुसु कर दिया। वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से वो चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसा इंसिडेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैडम के साथ में हुआ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सच में सबके साथ में हुआ है। इट इज़ कंपलसरी सबके साथ में होना ही होना है। जिनके घर पे छोटे बच्चे रहते हैं, होते हैं, उस माँ को ये चीज़ फेस करनी ही पड़ती है। उस बच्चे को जो संभालता है, चाहे वो दादी हो, नानी हो, उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, या फिर कोई आया आ गई है, या फिर बुआ मासी कोई भी रहे, उन सब को इस चीज़ से गुज़रना पड़ता है। बिकॉज़ ये चीज़ें होती हैं, इसमें छोटे बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसे तो कुछ मालूम भी नहीं रहता। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड ऐसा नहीं कि घर के अंदर ही होती है, हो सकता है कभी कभार घर से बाहर भी होती है। वो लोग कहीं बाहर जाते हैं तब भी ये चीज़ें हो जाती है। तो क्या वो लोग 2 मिनट के लिए स्टे नहीं करते? क्या वो लोग रिटर्न वापस घर बैक नहीं जाते? क्या वो लोग अपने ड्रेस चेंज नहीं करते, वैसे ही रहते हैं?
जिस हिसाब से मैडम ने अपनी मम्मी को ट्रीट किया, ना तो उस लेडी ने कार मोड़ा, वापस रिटर्न यू टर्न लिया कि चलो मैं यू टर्न ले करके घर चली जाती हूँ एंड मैं अपनी मम्मी को ड्रेस चेंज करवा करके लेकर के आऊँगी। ना ही मैडम साहिबा ने 2 मिनट के लिए कार एक जगह पे रोकी कि ठीक है मैं कार यहाँ पे रोक रही हूँ, मम्मी आप बॉटल से पानी ले करके अपना फेस धो लो, माउथ धो लो, उसके बाद में सर धो लो, क्योंकि पूरी तरह से वो भीग चुकी थी। उनके बाल, उनका फेस, यहाँ तक कि उनके मुंह के अंदर भी चला गया था, उनकी बॉडी, उसके हाथ पे, मतलब सब जगह पे वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि स्मेल भी आ रही होगी। लेकिन मजाल है कि मैडम साहिबा 2 मिनट के लिए रुके। आप ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट जगह पे जा रही थी या फिर ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे जा रही थी कि अगर आप 5 मिनट लेट से पहुंचती तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। आप अपने जनाब को खाना देने ही जा रही थी ना, अगर वो 5 मिनट लेट से ही खाता तो क्या हो जाता, कुछ बहुत बड़ा इशू तो नहीं हो जाता, कोई लावा तो नहीं फूट जाता, कहीं कुछ ज़्यादा हानिकारक चीज़ तो नहीं हो जाती। लेकिन ये मैडम साहिबा इतनी बुरी तरह से अपनी माँ को ट्रीट करती है हर बार। उनके साथ में इसके ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं, ये भी ये बोलती रहती है अपने इंटरव्यू में। बट इसे ये नज़र नहीं आ रहा कि अभी साल भर से, आप लोग साल भर ही ले लो, 7-8 मंथ्स तो हो ही चुके हैं, लगभग साल भर से इसकी माँ ही इसके साथ में है जो कि इसके बच्चे को संभाल रही है। बीच में आप लोगों को याद होगा कि इसके मायके से कुछ लोग आए थे, मासी वगैरह, उस टाइम पे इसकी मॉम इसके साथ में नहीं थी। उस ड्यूरेशन में मैडम साहिबा ने घर से कदम तक बाहर नहीं निकाला था, बिकॉज़ रूहान को कौन संभालता। अगर नैनी साथ में नहीं है, आप नानी को नैनी बना चुकी हो, तो जब नैनी साथ में नहीं है तो आप बाहर कैसे जाओगी, रूहान को कौन संभालेगा। तो मैडम साहिबा कहीं नहीं जाती थी। एंड जैसे ही वो लोग चले गए एंड नैनी फ्री हो गई तो फिर ये सब जगह घूमने चली गई। सबसे पहले तो ये जियो मॉल चली गई थी घूमने फिरने के लिए। तो इतना कुछ आपकी मदर आपके लिए करती है, उसके बावजूद उनके लिए इसके दिल में कोई केयर नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये तो नहीं ही किया इसने, इवन इसने ये भी नहीं किया कि हाँ मम्मी आप एक टिश्यू पेपर ले लो और उससे साफ़ कर लो। नहीं, कुछ भी नहीं किया इसने अपनी माँ के लिए। एटलीस्ट आप इतने बड़ी जो बैग को कैरी करते हो एलवी का, उसमें क्या एक नॉर्मल सा टिश्यू पेपर नहीं होता, उसमें एक क्लॉथ नहीं होता, एक हैंकी नहीं होता, एक स्टॉल नहीं होता जो कि एटलीस्ट आप अपनी माँ को दे सकती थी कि लो आप इससे अपने आप को पोंछ लो या साफ़ कर लो। मगर नहीं, इसने कुछ भी नहीं दिया अपनी माँ को। एंड वो बेचारी अपनी चुन्नी से ही अपने आप को साफ़ कर रही थी। एंड वैसे ही गीली अवस्था में वो पहुँच गई जनाब के यहाँ पर रिहर्सल पे। एंड फिर वहाँ पर इस चीज़ का मजाक बनाया जा रहा था। तो आप लोग ये चीज़ सोचो कि जो अपनी माँ की केयर नहीं करती, अपनी माँ को इस तरह से ट्रीट करती है एंड सिर्फ फालतू में सासू माँ के गुण गाए जाती है, सासू माँ ऐसी, सासू माँ वैसी, सासू माँ जैसी है, ये है वो है। तो तुम्हारी माँ तो इतनी अच्छी होने के बावजूद तुम उसे केयर नहीं करती, उसके साथ इस तरह से ट्रीट करती हो, तो तुम अपनी सासू माँ के साथ में क्या करोगी और तुम्हारा बॉन्ड अपनी सासू माँ के साथ में कितना अच्छा है वो तो साफ पता चल ही रहा है। मतलब ये औरत इतनी घटिया है कि इसे अपनी माँ तक पे हल्का सा दया नहीं है, जो इसके लिए इतना कुछ कर रही है। अपने पूरी लाइफ को उसने सैक्रिफाइस कर ही दिया। जब ये जन्म ली थी तब उसने अपना टाइम इसे दिया, फिर जब ये बड़ी होने लगी तब उसने अपना टाइम इसे दिया, अब जब इसके बच्चे हो रहे तब भी वो अपना टाइम इसके बच्चे को संभालने में दे रही है। तो मतलब अपनी पूरी लाइफ उन्होंने इसके पीछे बर्बाद कर दी। उसके बावजूद उनको इस तरह से ट्रीट करना और उनके साथ में ऐसा बिहेवियर रखना, मतलब आप लोग सोच लो कि ये कितनी घटिया और गिरी हुई औरत है। उसके बावजूद इनके इतने फालतू के अंधभक्त है जो आंख बंद करके इन पे भरोसा करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज़ पे भरोसा करते हैं। इनकी इतनी असलियत जानने के बावजूद वो लोग इस पे भरोसा करते तो करते कैसे हैं। यही था मेन टॉपिक मेरा डिस्कस करने का, जो कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया। आपने प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो ओपिनियन है वो कितना सही है और कितना गलत है इस टॉपिक के ऊपर में। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का क्या राय है इसके बारे में। तो बस आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे।
वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।